दोस्तों, यह कथा एक ऐसे चमत्कार की है जो न तो किसी पुरानी किताब में लिखा है और ना ही किसी पुराण में मिलता है। यह एक सच्ची अनुभूति है जिसे गांव के हर व्यक्ति ने अपने आंखों से देखा और अपने हृदय में अनुभव किया। यह उस समय की बात है जब दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी, जब मंदिरों के द्वार बंद हो गए थे और लोगों की आस्था की परीक्षा हो रही थी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव नवग्रामपुर में हर साल आश्विन मास की नवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी। गांव का पुराना दुर्गा मंदिर ही गांव की जान था। ढोल नगाड़ों के साथ माँ दुर्गा की प्रतिमा को सिर पर बिठाकर हर साल भव्य शोभा यात्रा निकलती थी। लेकिन इस बार हालात अलग थे। महामारी के कारण प्रशासन ने जुलूस और मंदिर में पूजा पाठ पर रोक लगा दी थी। माँ की प्रतिमा मंदिर में तो विराजमान थी, लेकिन उनके दर्शन करने की इजाजत किसी को नहीं थी। उसी गांव की एक विधवा स्त्री शारदा देवी, जो माँ दुर्गा की अनन्य भक्त थी, हर साल नवरात्रि में 9 दिन उपवास रखती थी। इस बार भी उन्होंने व्रत तो रखा, लेकिन माँ के दर्शन नहीं कर पाने का दुख उसकी आंखों से आंसू बनकर बह रहा था। नवरात्र की सप्तमी की रात को शारदा देवी ने सपना देखा। माँ दुर्गा स्वयं उसके आंगन में आ रही है, लेकिन वे शेर पर नहीं है बल्कि पैदल चल रही है। उनके पांव धूल से सने हैं, माथे पर पसीना, पर चेहरा तेज से चमक रहा है। माँ ने कहा, जब मेरे भक्तों के लिए मेरे द्वार बंद कर दिए जाएं, तब मुझे खुद चलकर उनके द्वार पर आना पड़ता है। शारदा देवी नींद से कांपती हुई उठी और यह सपना गांव में सबको बताया। कई लोगों ने इसे मात्र एक सपना समझा, लेकिन अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। नवरात्र की अष्टमी सुबह गांव के मुख्य चौराहे पर एक साधारण महिला दिखाई दी। लाल साड़ी में लिपटी, गले में माला, माथे पर सिंदूर की लंबी रेखा, हाथों में त्रिशूल जैसा डंडा और पैरों में सफेद धूल जमी हुई। कोई नहीं जानता था कि वह कौन है। उस महिला के पीछे पीछे पूरे गांव के कुत्ते, गायें, चिड़िया, यहाँ तक कि बंदर भी शांत होकर चल रहे थे। चारों ओर शांति थी, जैसे पूरा वातावरण माँ की उपस्थिति से नतमस्तक हो गया हो। वह महिला सीधे शारदा देवी के आंगन में जाकर बैठ गई। किसी ने उससे प्रश्न नहीं किया, लेकिन हर कोई उस दिव्य ऊर्जा को महसूस कर रहा था। उसी दिन शारदा देवी की बीमार पोती, जो कई दिनों से बिस्तर पर थी, अचानक स्वस्थ हो गई। गांव में जो कुआं सूख गया था, उसमें अचानक पानी आ गया और आश्चर्यजनक रूप से मंदिर के कपाट, जो वर्षों से जंग लगे होने के कारण बंद हो गए थे, अपने आप खुल गए। गांव के बुजुर्गों ये कहने लगे, यह कोई साधारण महिला नहीं है, यह स्वयं माँ दुर्गा है, जो अपने भक्तों की पुकार सुनकर पैदल चल कर आई है। शेर पर नहीं, क्योंकि अब उन्हें दिखाना था कि शक्ति सिर्फ वाहन में नहीं, श्रद्धा में होती है। नवरात्रि के नवमी के दिन वह महिला जैसे आई थी, वैसे ही बिना कुछ कहे चली गई। उनके पैरों के निशान अब भी शारदा देवी के आंगन में अमिट थे। इसके बाद से गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। अब हर साल नवरात्रि में माँ की प्रतिमा को शेर पर नहीं बल्कि पैदल लाया जाता है, ताकि यह याद रखा जा सके कि माँ दुर्गा अपने भक्तों की खातिर हर बंधन तोड़कर स्वयं चल कर आती है। तो दोस्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि आस्था का मूल्य सबसे ऊपर है। जब सच्ची भक्ति होती है तो ईश्वर स्वयं अपने रूप में सामने आ जाते हैं। वाहन चाहे शेर हो या पदयात्रा, माँ की शक्ति हर रूप में चमत्कारी होती है। जय माँ दुर्गा। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।